ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में प्यारे बाप दादा की वरदान भूमि में ईश्वरीय परिवार के शक्तिशाली विजयी रतन आप सभी पधारे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय परिवार में हर प्रकार के भाई बहनें हैं जो युगल मूरत ज्ञान में चलते हैं। उनके लिए बहुत सहज है। कुमारियों को तो बाबा के तरफ से यज्ञ निवासी बनने की ऑफर है। उनको सबसे सहज है। अकेली माताएं जो ज्ञान में चलती हैं, घर संभालती है, तो उनके लिए भी सहज है। पर इस ग्रुप में जो भाई बहनें आए हैं, अनुभवी अधर कुमार भाई और शक्तिशाली कुमार भाई, आप दोनों का रोल बहुत हिम्मत और शक्ति वाला है। इसलिए ऐसी विशेष आत्माओं का इस वर्ष की ये लास्ट भट्टी है। आप सभी का दादियों की ओर से, दीदियों, दादाओं, वरिष्ठ भाई बहनों की ओर से और सभी मधुबन निवासी समर्पित भाई बहनों की ओर से दिल से स्वागत है। हम सभी है बाबा के पवित्र योगी बच्चे। जब से बाबा के बने हैं, हम तपस्वी बने हैं, योगी बन गए हैं। लौकिक, भौतिक, दैहिक इच्छाएं और कामनाएं अब हमें नहीं है। हम सभी ने अपने आप को जान लिया है, प्यारे बाबा को पहचान लिया है। समय के इशारे को भी समझ लिया है और इससे भी बढ़कर बाबा की पूरी शिक्षाएं हम सभी ने प्राप्त कर ली। तो योगी, पवित्र, ज्ञानी जीवन तो हमारा है ही। हम जहाँ रहते हैं
जिसके साथ रहते हैं, जो कार्य करते हैं, वो करते हुए भी हम सभी ने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया है कि ड्रामा का ये अंतिम जन्म का अंतिम जीवन अब पवित्र और योगी जीवन। वो तो जब से अलौकिक जन्म हुआ तब से ही वो निर्णय हम सभी कर चुके हैं। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, हर प्रकार की अलौकिक आयु वाले आप सभी भाई आए हैं, पर हम सबकी ये दृढ़ता है कि हम जीवन के अंत तक पवित्र योगी हैं। बल्कि हम सबका तो लक्ष्य है, जब तक सतयुगी दैवी स्वराज्य स्थापन न हो, हम त्याग, तपस्या और सेवा की जीवन में हैं। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल स्वरूप देने के लिए हम समय प्रति समय विशेष पुरुषार्थ करते हैं। बाबा मिलन के कार्यक्रम में आते हैं, प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के साथ साथ दादियों से, मधुबन निवासियों से और देश विदेश से आए ईश्वरीय परिवार से भी हम मिलन मनाते हैं। वो मिलन, ईश्वरीय परिवार का मिलन, उसका आनंद अलग है। सेवा में आते हैं, सेवा का आनंद अलग है। पर भट्ठी में जब आते हैं, जरूर कुछ सोचकर अपना लक्ष्य बनाकर आते हैं, क्योंकि भट्ठी का कार्यक्रम स्व उन्नति का कार्यक्रम है। वर्ष भर के हमारे पुरुषार्थ का पोतामेल देखने का कार्यक्रम है। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई सिर्फ चेंज के हिसाब से आए हो। चलो भाई 2-4 दिन मधुबन चले जाते हैं, जस्ट चेंज। मैं नहीं समझती हूँ सिर्फ ऐसे लक्ष्य से कोई आया है। हम अपने जीवन से कभी
बोर होते ही नहीं है। हमारे मूड ऑफ होने का सवाल ही नहीं है। हम कभी इस जीवन से थकते नहीं हैं जो हमें चेंज चाहिए। हम नित्य के पुरुषार्थ से कभी उबते नहीं हैं। शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक कोई भी परिस्थितियों से हम भागते नहीं हैं, क्योंकि हम सभी ने आदि मध्य अंत के सारे राज समझ लिए हैं। प्यारे बाबा हमारी बुद्धि में है, वो हमारा साथी है। संपूर्ण सत्य ज्ञानी हम बने हैं। इसलिए ना हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है और ना ही सिर्फ चेंज रिफ्रेशमेंट के लिए हम आते हैं। भट्ठी में जब भी आते हैं हम और इंटेंस पुरुषार्थी बनने और सूक्ष्म पुरुषार्थी बनने के लिए आते हैं। वहां हम आप अपने अपने घरों में रहते हैं। कोई घर में ज्ञानी है, कोई नहीं है। मिक्स वातावरण होता है। हर किसी को घर में कोई योग रूम का प्रबंध नहीं होता है। वायुमंडल भी अलग होता है। यहाँ हम बहुत अच्छी रीति एकाग्रता से अभ्यास कर सकते हैं। गहराई से चिंतन कर सकते हैं, स्वनिरीक्षण कर सकते हैं। बेशक काफी रिट्रीट सेंटर बन चुके हैं हर जोन सब जोन में। भट्टियां भी होती रहती है। मधुबन निवासी हम सभी भी सेंटर, रिट्रीट सेंटरों में जाते हैं। लेकिन मधुबन मधुबन है। यहाँ जैसा बेहद का स्थान, वातावरण, पढ़ाई, पालना कहीं और हो नहीं सकती। वहां अपना नौकरी धंधा भी करना है, घर बार भी देखना है, तो वो भी एक बुद्धि में जवाबदारी रहती है। अफसोस कई बार रह जाता है कि हम शांति से बैठकर कभी खुद पर गौर नहीं कर सके। टाइम ऐसे ही पास होता जाता है। हम संगम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं।
तो बाबा के इस प्यारे घर में, इसलिए दादियां और यज्ञ के बड़े भट्टियों का आयोजन करते हैं। विशाल प्रबंध है, बना बनाया स्थान है, और एक ही लक्ष्य से यहाँ कारोबार चल रहा है। देश विदेश के वर्ष भर में जो भी ज्ञानी अज्ञानी बाबा के बच्चे या मेहमान आते हैं, ज्ञान समझने, योग सीखने, इसी ऊंचे लक्ष्य से आते हैं। तो बेहद का घर है, अपनापन महसूस होता है। योगयुक्त शांति पवित्रता के रूहानी वाइब्रेशंस है, तैयार भोजन है। अभी आपको न पार्टी संभालनी है, न मेहमानों को संभालना है। हम खुद के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तपस्वी योगी जीवन में एकांत और मौन दो महत्वपूर्ण चीज धारणाएं हैं। यहाँ हम सभी एकांत की स्थिति में हैं, क्योंकि और कोई कारोबार नहीं है। जो भी आपका कारोबार है, वो जवाबदारी तो देकर आए हैं ना सभी दूसरों को। कि एक हफ्ता दूसरे देख लेंगे, है ना, जवाबदारी देके आए हैं ना, निश्चिंत है ना सभी। तो सभी बातों से फारिग होकर आए हैं। तो हम एकांत, एक के अंत में स्थित होना, वो स्थिति हम यहाँ बना सकते हैं। बल यहाँ भीड़ है, 5-7 हजार 10 हजार जो भी आए होंगे, भल भीड़ है, पर हर कोई अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में है। बाबा का ये बहुत सुंदर महावाक्य है कि संगठन में रहते हुए सदा व्यक्तिगत पुरुषार्थ में रहो, तो हमारा टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। हम खुद के प्रति फोकस रहेंगे। हम संगठन में इधर उधर नहीं हो जाएंगे। और आप सबका भी अनुभव है कि जब सभी बातों से फारिग है, तो हम अपने आप से, बाबा से बहुत अच्छी रूरिहान कर सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं, स्वनिरीक्षण कर सकते हैं, कहाँ हम अटके हैं। हम अपने आप को अच्छी तरह देख सकते हैं।
इसलिए ये जो भी 4 दिन आपको मिले हैं, इस दृष्टि से उसका लाभ उठाना है। ज्ञान तो बाबा ने भरपूर दे दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ बाबा ने समझा दिया है। हम सभी जानते हैं 33 वर्षों साकार में बाबा ने पालना दी, 50 वर्ष अव्यक्त पालना दी। ये 50वां वर्ष पूरा हो चुका। प्रैक्टिकल जीवन की हर छोटी मोटी बातें ज्ञान का विस्तार, चारों ही सब्जेक्ट की बेसिक प्राइमरी क्लैरिटी साकार मुरलियों के माध्यम से बाबा ने हम सबको दी। और आध्यात्मिक जीवन की, योग तपस्या की हर ऊंचाई का ज्ञान अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से बाबा ने हमें दी। बाबा ने हम सबको बहुत पालना दी। साक्षात भगवान परम पिता और आदि पिता आत्माओं को ऊंचा उठाने के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं। हम सब संगम युग में साक्षी हैं। तो बाबा भी अब ड्रामा अनुसार साक्षी बन गए। कोई भी कारण हो, बाबा का माध्यम, दादी की तबीयत, पर ड्रामा अनुसार बाबा साक्षी बन गए। हम महसूस करते हैं ना, हर वर्ष बाबा अव्यक्त बाबा मिलन के सीजन में हर मुरली के द्वारा हमें कितना मार्गदर्शन देते थे। अब भगवान को जो देना था वो हम सबको दे दिया है। हमारी दादियों ने भी जीवन हम सबके पीछे खर्च कर दिया। बाबा के ज्ञान का उदाहरण बनकर, रोल मॉडल बनकर हमें भी उस पालना का अनुभव कराने के लिए हम सब साक्षी है कि दादियों ने भी जीवन भर हम सबके पीछे मेहनत की है। आज तक भी हमें पालना दे रहे। यज्ञ के 400 आदि रत्नों में से अब 4 रतन बाकी बैठे बस। और वो भी अपनी संपूर्ण स्टेज में है। रोज उनके संपर्क संबंध में आते हैं
हम महसूस करते हैं कि वो कितने उपराम हो चुके हैं, अपनी ऊंची स्थिति में टिक गए हैं। उनका अपना कोई पुरुषार्थ बाकी नहीं है, बस यज्ञ के लिए बाबा को जो उनसे कराना है उस हिसाब से वो हैं। हमारी दीदियां, दादाएं, वरिष्ठ जो भी हमारे जोन इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज, हर कोई अपनी बड़ी आयु की तरफ जा रहे हैं, 70-80 पर पहुंच नहीं गए। उनको जो देना है वो हमें दे दिया है। अब एक ही साधन रहा है स्व उन्नति का, और वो है स्वनिरीक्षण। खुद को देखो और खुद को ठीक करो। ईश्वरीय परिवार भी बेहद का हो गया है। हम सभी ने ही तन मन धन लगाया, मन वचन कर्म लगाया, अपनी गुण कला विशेषताएं लगाई, संबंध संपर्क समय लगाया, जो जब से बाबा का बना। पर सर्व के सहयोग से जो सेवा कार्य हुआ, आज उसी का रिजल्ट हमारे सामने है कि अब ये बेहद का परिवार बन चुका है। संख्या के हिसाब से ये बेहद का परिवार बन चुका है। स्वाभाविक है व्यक्तिगत पालना नहीं भी मिल सकती। अब खुद को देखें। हमें बड़ों ने कुछ कहा भी, मार्गदर्शन भी दिया, एडवाइस किया, कुछ हम सब ने माना, कुछ नहीं माना। अब वो भी हमारे बड़े ऊंची स्थिति पर चले गए। वो हमें प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, दृष्टि की शक्ति देते हैं, अपनी उपस्थिति से हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। अब हमें अपने आप को बाप समान संपूर्ण बनाना है, तो अब खुद के गाइड बनो, खुद के पर अटेंशन, और वो ही बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं सिखाते, हम महसूस नहीं करते। दूसरे कहते हैं, कई बार हमें अच्छा नहीं लगता है। फॉल्स ईगो, झूठा अभिमान,
रिएक्ट करता है। हम दूसरों की 4 भूलें बताने लगते हैं। अब कोई बताएगा नहीं, अब खुद को बताना है। खुद को बताए। इस वर्ष फरवरी मास में विदेश के भाई बहनों की भी ऑल वर्ल्ड के निमित्त जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे इंडिया में जोन इंचार्ज है, वहाँ रीजियोनल कोऑर्डिनेटर कहते हैं। अफ्रीका खंड, अमेरिका का हेड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर देश का मेन निमित्तात्मा, उसको एनसीओ नेशनल कोऑर्डिनेटर कहते हैं। और सेंटर जिम्मेवार सीसीओ कहते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेटर कहते हैं। हर वर्ष उनकी एनुअल मीटिंग यहाँ मधुबन में ही होती है। उनकी बड़ी बहनों के साथ भारत की भी कुछ सीनियर बहनों को बैठने का मौका मिला। कुछ रूरिहान हुई थी। उन्होंने रिट्रीट में क्या किया, बहुत अच्छी बातें कुछ हमें लगी। सार रूप में 3 बातें मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने बताया कि अब समय अनुसार बैक टू सेल्फ, अब खुद के प्रति वापस आ जाओ। बाबा ने कहा, हम विस्तार में गए। अब बाबा ही हमें कहते हैं, स्व में आ जाओ, बैक टू सेल्फ। अभी भी ये जन्माष्टमी बड़ी दादी के निमित्त भोग लगा 25 अगस्त को। दादी ने भी वतन से यही संदेश दिया। दादी ने बताया, बहुत सेवा से सुशोभित ये ग्लोब बन गया है। बहुत सुंदर सेवाएं हुई है, बहुत सुंदर शोभनिक विस्तार हुआ है। पर दादी ने यही इशारा दिया कि सार में स्थित होने की कमी है। अब आवश्यकता है सार में स्थित होने की। सेवा हमारा आधार नहीं, बेशक अंत तक हमें सेवा करनी है, पर हमारे इस योगी तपस्वी जीवन का आधार स्थिति है। तो दादी ने यही मैसेज दिया कि सार में स्थित होने की और साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता। सार, हमारे जीवन का सार क्या है, हमें उस पर फोकस होना है। और सार यही है
स्व में स्थित होना। मैं आत्मा ही इस जीवन का सार हूं। मैं हूं तो जीवन है, मैं निकल जाऊं तो जीवन समाप्त है। मैं इस जीवन का केंद्र बिंदु हूं। स्व में स्थित होना है। बैक टू सोर्स। हमारा अल्टीमेट सोर्स बाबा है। बैक टू सोर्स, मूल स्रोत के प्रति वापस आ जाओ। भला हम कहते हैं एक बाबा मेरा है, पर देखो अपने आप में, देखो सच्चाई कितनी है। सच्चाई कितनी है? सच में एक बाबा है? ये स्वनिरीक्षण करने की बात है। हम बाबा के बने, आप बाबा के बने, ये बाबा के बने, ये बाबा के बने, ये बाबा के बने, तो हम सब आपस में मिले हैं। बाबा ने हम सबको मिलाया है, पर शायद हम आपस में ज्यादा मिल गए हैं, बाबा से कम दूरी हो गई। जिसने मिलाया उसको भूल गए थोड़ा बहुत। हम आपस में ही ज्यादा विस्तार में चले गए। सिर्फ खुश होने की बात नहीं, बेशक दुनिया की तुलना में हमारा जीवन बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। द्वापर युग से आज तक अनेक धर्मों में, भक्ति में, दुनिया में जो कोई नहीं कर सका, वो धारणाएं हम बाबा के बच्चों ने की है। पर हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। दुनिया की कंपैरिजन में हम बेशक बहुत महान हैं, पर बाबा जो चाहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है, उस हिसाब से जब स्वदर्शन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो देखने में आता है कि अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने अपने आप में रखी है, जो होनी नहीं चाहिए। भले हम कहते हैं फॉलो फादर, पर बहुत सामान्य बातों में, छोटी छोटी बातों में हम एक दो को ही फॉलो करते हैं। ये देखो अपने आप, बहुत छोटी छोटी बातों में हम एक दो को ही देखते हैं और फॉलो करते हैं। सिर्फ मुख से कहते हैं फॉलो फादर, तो ये भट्ठी में मौका है कि हम अपने आप को हर रीति से देखें, सत्य को स्वीकार करें कि रियलिटी क्या है, हम कहां तक पहुंचे हैं, क्या रिजल्ट है हमारा। और सच में बाप समान बनना है, तो अब मुझे क्या करना है।
कहाँ अटके हैं, कहाँ से मुझे निकलना है आगे। अब समय है बैक टू सोर्स, बैक टू ओरिजिन। हमारा असली मूल स्रोत बाबा है। संगम का समय उनसे प्राप्त करने का है। आत्माएं तो और जन्म में भी मिलेगी, हाँ। हम सभी तो आधा कल्प साथ में ही रहने वाले हैं। औरों से बहुत इच्छाएं अपेक्षाएं होती, पर ये समय भगवान से प्राप्ति का समय। हमने उनसे कितना लिया है। और बैक टू होम, रोज बाबा याद दिलाते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये रियलिटी है। ड्रामा पूरा हो रहा है, घर जाना है, ये सत्य है। जहां जाना है, जिसके साथ जाना है, उनके जैसा बनना होता है। उनके जैसा अपने आप को बनाना है। वो तैयारी मेरी कहां तक है? हर कोई जानता है अकेले जाना है मीन्स आत्मा को अपनी शक्ति से अपनी आगे की गति करनी है। आज बाबा ने कहा ना, कईयों को डर लगता है शरीर छोड़ने में, डर लगता है। अकेला शब्द डर लगता है, पर इसका अर्थ यह है अकेले जाना माना अपनी ताकत से हमें जाना है। आगे की गति का मार्ग हमें खुद बनाना है। अपनी गति सद्गति का आधार हम स्वयं हैं। बाबा ने तो मार्ग बता दिया। हम सबके साथ बाबा है। हमें बाबा की याद में जाना है। याद से ही साथ का अनुभव होता है। साथ माना कोई स्थूल बात तो नहीं है ना, कोई हाथ पकड़ के। साथ उनकी याद में जाना है। और कर्मातीत बनकर जाना माना हिसाब किताब क्लियर करके जाना। 63 जन्मों का उद्धार खत्म हो जाए, 21 जन्मों का जमा करके जाना है। तो इसलिए स्वनिरीक्षण, बाबा शुरू से हम बच्चों को कहते हैं स्वदर्शन करो, अपने आप को देखो। मुखड़ा देख ले प्राणी, हाँ, बाबा तो हमें कहते रहे। अब एक ज्ञानी तू आत्मा, सेंसिबल आत्मा,
दिव्य बुद्धि के वरदान को प्राप्त आत्मा बनकर खुद को देखना है। अब अंदरूनी पुरुषार्थ, खुद ही खुद को ठीक करना है। एक दो की मदद से जो ठीक हो सकता था वो हम सब ने कर लिया है। परिवार ने काफी हमें मदद की है। हमारी निमित्त टीचर बहनों ने हमें बहुत पालना दी। अब जो सूक्ष्म अंदर में बाकी है वो हमें ठीक करना है। बाबा कहते हैं ना, ये लास्ट फाइनल फिनिशिंग का टाइम है। इसलिए सिर्फ ऊपर से नहीं, बाह्य स्तर पर नहीं, दमन महसूस नहीं करना, बोलना नहीं है। मुझे लगता है ये कहने की आवश्यकता ही नहीं कि भाई आपस में ज्यादा बात ना करो, आवाज ना करो, मोबाइल बंद रखो। मैं नहीं समझती हूँ ज्ञानी तो आत्माओं को ये कहने की आवश्यकता है। हर एक खुद समझदार है। ये बाह्य स्तर पर है। मुझे अपने आप में मगन रहना है, मुझे बाबा में मगन रहना है। मुझे बुद्धि से ऊपर रहना है। ये प्रोग्राम है। नहीं बोलना है, नहीं देखना है, नहीं मोबाइल, तो लगता है दमन है, ऊपर से कर रहे हैं। हमें इच्छा ही नहीं है। और अमृत वेला हॉटलाइन कनेक्शन है। हर कोई व्यक्तिगत सीधा बाबा से मिल सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, अमृत वेला सारे भंडारे खोलकर भोलानाथ बैठता है। जो वरदान, जो शक्ति चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। मांगने की बात नहीं, बाबा के सामने दृढ़ता करने की बात है। बाबा कहते हैं ना, रोज खुद रिपीट करो, रोज बाबा के साथ रिवाइज करो अपने दृढ़ संकल्पों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वायदों को, तो दृढ़ता की शक्ति आएगी। और अपने अपने घर में अमृत वेला कैसा होता है आप जानते हैं सब। मैं शुरू में बता चुकी, घर में हर कोई ज्ञान में नहीं चलते। घर कोई इतने बड़े नहीं होते हैं, हमें वो वायुमंडल नहीं मिलता है। अमृत वेले हर कोई ज्ञानी नहीं उठते हैं, पर यहाँ हमें मैक्सिमम संगठन मिल सकता है। बल हम खाना पीना कम खाएं, हल्का खाएं, टाइम से यहाँ सो जाएं, टाइम से उठ जाएं, पर क्वालिटी अमृत वेला करें। वो समय डायरेक्ट बाबा से बात करने का समय। बाबा कहते हैं ना, ये बाप और बच्चों के मिलन का समय है।
3 से 5 बजे के बाद तो बाबा कहते हैं ना, भक्तों की लाइन लग जाती है, फिर बच्चों का नंबर नहीं लगता। और ये आप सबका भी अनुभव होगा कि अमृत वेला का फाउंडेशन पक्का नहीं तो योगी जीवन का एहसास भी नहीं होता है। आपको घर में ही रहना है, आपको अपने नौकरी धंधे में रहना है, दिन में शायद कम आराम मिलता होगा, पर यहाँ हम टाइम से सो जाएं और लक्ष्य रखें कि अच्छी तरह बाबा से मिलन मनाना है। हर कोई अपने शरीर के नॉलेजफुल है, इसलिए शरीर को ध्यान में रखते हुए जो हल्का भोजन सुटेबल हो वो करे। बाबा के घर में तो सब कुछ मिलता है, पर हमें अपने हिसाब से लेना है ताकि अमृत वेले जरा भी नींद नहीं आनी चाहिए, हम अच्छा अनुभव कर सके। तो काफी ग्रुप्स भट्टी करके गए हैं, ये लास्ट ग्रुप है। हर ग्रुप की तपस्या का पावर वायुमंडल में है। तो अच्छी तरह से हम तपस्या करें। ज्ञान ग्रीत बुद्धि में पड़ता रहेगा, क्लासेस चलेंगे, अनुभवी भाई बहनों के चिंतन का, अभ्यास का हमें मिलेगा सार। हर क्लास से जो विशेष बात लगे वो लिखते जाए अलग, तो पूरी भट्टी के अंत में 8-10 पॉइंट मिलेंगे जो हमें आगे और खुद में ध्यान रखने हैं, क्योंकि हम सबका ये तो जिगरी लक्ष्य है। इसमें तो एक भी ब्राह्मण पीछे नहीं रहेगा। हरेक का जिगरी लक्ष्य है जिस बाबा ने हमें प्रत्यक्ष किया है, उस बाप को हमें भी दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है ना सबका लक्ष्य। हाँ? सिर्फ हम ना दिखाई दे, हमारे द्वारा बाबा दिखाई दे। हम इतने बाबा में खो जाएं, हम मिट जाएं, बाबा दिखाई दे। उसकी विधि यही है कि मैं इतना स्मृति में खो जाऊं कि वो ही दिखाई दे मेरे द्वारा। इसलिए विदेश के भाई बहनों ने एक पॉइंट ये भी हमें बताई थी कि हम बाबा के बने हैं। कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो हम कहते हैं ओके फाइन। और सचमुच बाबा ने हमारे जीवन ओके कर दी। बस सिर्फ ओके नहीं, हम याद में कितने हैं,
हम निरंतर स्मृति स्वरूप कितने हैं, निरंतर मुझे बाबा कितना याद रहता है। वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं बाबा याद है बस ज्ञान बुद्धि में, ऐसे नहीं। मैं हर घड़ी बाबा से जुड़ी हुई हूं, ये अनुभव में रहना। निरंतर स्मृति स्वरूप कितने हैं। हम उस अनुभूति में घंटों बैठे रह सके। रतन मोहिनी दादी सदा बताती है, मैं शुद्ध आत्मा, सर्वशक्तिमान की संतान, बस इसी में टिके रहो। तो देखो, वो है स्वरूप, वो है स्थिति। बहुत अच्छा वातावरण है, बरसात होकर शीतल वातावरण भी है, हरियाली भी है, बरसात हो भी रही है, प्रकृति भी सहयोग दे रही है। इसलिए अब खुद डायरी में लिखिए, ये भट्ठी आप किस लक्ष्य से करेंगे। 5 पॉइंट लिखिए। खुद के लिए आप क्या लक्ष्य रखेंगे। आप खुद कैसे ये भट्ठी करेंगे, अपना लक्ष्य लिखिए। लक्ष्य रखेंगे तो फोकस केंद्रित रहे, तो हम ऐसे वैसे टाइम पास नहीं करेंगे। तो गहराई से सोचकर बाबा से बात कर अपना लक्ष्य लिखिए। चारों सब्जेक्ट के हिसाब से 5 पॉइंट लिखिए। ओम शांति।